अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी जनाब शाहिद कुरैशी ने एक वीडियो बनाई। उन्होंने इस वीडियो में कहा कि जिस तरह से साबिक़ा चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम जो MLC भी थे, जहां BRS पार्टी पहले तेलुगु देशम उसके बाद BRS पार्टी में शामिल हुए थे, उनके बहुत बड़े इल्ज़ामात हैं। 18 करोड़ रुपए वो हुकूमत के बाकी हैं। स्लेटर हाउस जो चलाया जा रहा है 2018 से 2024 तक, इनका इतना बिल हो गया है। और मोहम्मद सलीम पर यह भी इल्ज़ामात है कि वो स्लेटर हाउस किसी को देते नहीं हैं, ये टेंडर पास होने नहीं देते, किसी को खड़े होने नहीं देते, पूरी की पूरी अपनी ही दादागिरी करते हैं और अपने ही कब्ज़े में रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब मौजूदा जो हुकूमत है और जो लोग हैं वो खामोशी इख्तियार करे हुए हैं। बहरहाल हर किसी को मौका देना चाहिए। इस तरह से अपने पैसों के बल पर ये बड़े बड़े ओहदे लेते हैं, लेकिन पब्लिक का कोई काम आज तक इन्होंने नहीं किया। वक्फ बोर्ड को तबाह करने में मोहम्मद सलीम है और मुसलमानों के नाम पर जो हुकूमत आती है वो इनको ओहदा दे देते हैं, लेकिन ये कोई काम अभी तक आवाम का नहीं किए हैं। जितने आज वक्फ की जायदादें तबाह हो रही है, तकरीबन वक्फ की जायदादों के ज़िम्मेदार मोहम्मद सलीम हैं। बहरहाल इस तरह से विजिलेंस वालों ने एक रिपोर्ट दाखिल की हुकूमत को कि इतना ये बाकी है। अब हुकूमत इस पर फ़ौरन एक्शन लेने की ज़रूरत है और फ़ौरन जो 18 करोड़ रुपए बकाया है जो हुकूमत को, वो किसी की जागिर नहीं है जो आप इस्तेमाल करते हैं, सामान, काम, जगह और रुपये नहीं दे रहे हैं, वो आम लोगों का पैसा है। फ़ौरन हुकूमत को चाहिए कि 18 करोड़ रुपए इनसे रिकवर करें और गरीब लोगों की, आम लोगों की जो स्कीमात है उसमें लगाएं, क्योंकि इसी तरह से लापरवाही का मुजाहरा करते हुए आई है इससे पहले की हुकूमतें। यही वजह है कि आज आम लोगों तक फ़ायदे नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे ही लोग हैं जो हज़ारों करोड़ रुपए बाकी है, लेकिन कोई इनको पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। फ़ौरन इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और सारा हिसाब किताब आवाम के सामने लाने की ज़रूरत है। कहाँ कहाँ पर वक्फ की जायदादों को तबाह किया गया, कौन कौन इस पर कब्जे करे हैं, वो भी इंक्वायरियाँ होने चाहिए। कई ऐसे रिपोर्टर्स हैं, कई ऐसे लीडर्स हैं, तमाम के तमाम इस तरह से वक्फ की जायदादों को तबाह करे हैं, अपनी जागीर की तरह इस्तेमाल करे हैं और सील डीड कर दिए हैं, बेच दिए हैं। फ़ौरन ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। वक्फ बोर्ड गफलत की नींद बहुत सो चुका है, अब जागने की ज़रूरत है और अपनी जिम्मेदारियों को समझने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है। इस तरह से अब नहीं चलेगा कि अवाम को सिर्फ और सिर्फ झूठे बातें करना, झूठे वादे करना। अवाम अब समझ चुकी है, अगर अब वादे जो किए हैं वो अगर वादे नहीं करेंगे तो फिर अवाम के कहर से, अवाम की नाराज़गी से, अवाम के गुस्से से आपको कोई नहीं बचाएगा। अगर आप ये समझते हैं या फिर आप ये गलत फहमी में हैं कि हम 4 साल तक अवाम को ऐसी बेवकूफ़ बनाएंगे और आखिरी के 1 साल में हम इसी तरह काम करेंगे, फिर अवाम को हम अपनी तरफ खींचेंगे, अब ऐसा होने वाला नहीं है। अवाम अब समझदार हो चुकी है, अवाम को बेवकूफ़ ज़्यादा नहीं बना सकते। जो भी हिसाब किताबें लाएं, जो जो वादा अवाम से किए हैं वो करें और ऐसे मोहम्मद सलीम जैसे लोग जो हज़ारों करोड़ रुपए बाकी हैं उनसे रिकवर करें और अवाम के कामों में लगाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि मोहम्मद सलीम के कई दोस्तां जो मौजूदा हुकूमत है उसमें भी मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। फ़ौरन इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और जिस तरह से मोहम्मद सलीम ने हाल ही में एक वीडियो में कहा था, जो KTR और कई लोग बैठे हुए थे, 1 साल में कांग्रेस को शिकस्त होगी, कांग्रेस की हुकूमत चले जाएगी और BRS हुकूमत आएगी, अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरी सारी दौलत मैं बांट दूंगा, इस तरह की बात की थी। तो अब मोहम्मद सलीम आप तैयार हो जाए गरीब लोगों को पैसे देने के लिए। आपकी दौलत तो नहीं चाहिए, लेकिन जो 18 करोड़ रुपए हैं वो तो दे दें ताकि गरीब लोगों का काम हो जाए। यही सवाल उठाया शाहिद कुरैशी ने, जो सीनियर सहाफ़ी है, उन्होंने ये वीडियो बनाया था। और हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम भी आपके सामने ये चीज़ रखें ताकि आपको पता चले कि आपके दरमियान रहने वाले ऐसे लोग जो आपको धोखा दे रहे हैं और इस तरह से वक्फ की जायदादों को इस्तेमाल किए और इस तरह से स्लेटर हाउस जैसे चीज़ों को इस्तेमाल किए, गवर्नमेंट के कई ऐसे चीज़ों को इस्तेमाल किए, लेकिन उसके रुपये सही तरीके से नहीं दे रहे हैं।
आज भी वही पुराना रेट दे रहे हैं। ये ज़रूरी है कि सारी बातें अवाम के सामने आए और हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरन इस पर कार्रवाई करे।